दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के एमजी रोड स्थित एसएल टावर में श्री कृष्ण अपनी लीला दिखा रहे हैं, जहां वासुदेव कृष्ण पिछले 3 दिनों से लगातार झूल रहे हैं। जी हां, आपने सही सुना। हम बात कर रहे हैं एसएल टावर के एमराल्ड कोड D301 की, जहां पेशे से इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक मनीष टंडन पिछले 13 सालों से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। मनीष ने बताया कि 13 साल पहले उन्होंने अपने घर में लड्डू गोपाल के विग्रह में विधिवत रूप से प्राण प्रतिष्ठा की थी और तब से लड्डू गोपाल उनके परिवार का हिस्सा हैं और सिर्फ जन्माष्टमी पर ही झूला झूलते हैं। लेकिन मंगलवार को जब उन्होंने मंदिर में देखा तो लड्डू गोपाल का झूला अपने आप ही चलने लगा। मनीष का कहना है कि पहले तो उन्हें इसकी वजह कोई साइंटिफिक लगी, लेकिन हाथ से रोकने के बाद तो झूला रुक गया। उसके बाद हाथ हटाते ही फिर झूला चलने लगा। तो इस चमत्कार को वह रात 2:30 बजे तक देखते रहे और पूजा अर्चना करते रहे। साइंस के इस युग में जहां एक और इंसान चांद पर पहुंचकर सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के चमत्कार से लोगों के मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। इस तरह के चमत्कार ऐसे लोगों को प्रेरित करते हैं जो अपने धर्म को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता की होड़ में लगे अपने संस्कार को नरकारने में लगे रहते हैं। लोकल 18 गुरुग्राम से हिमांशु की रिपोर्ट। बताइए अपना, और ये क्या कुछ पूरी घटना है, इसके बारे में थोड़ा तफसील से बताइए। मेरा नाम मनीष टंडन है। मैं एसएल टावर में रह रहा हूँ पिछले 13 सालों से। 13 साल पहले मैंने लड्डू गोपाल को स्थापित करा था अपने झूले में, और हम हर जन्माष्टमी पे हर जने की तरह झूला झुलाते थे। कभी हमने कुछ अलग नहीं देखा, लेकिन परसों अचानक से झूला अपने आप झूलने लगा। तो हमें लगा शायद कोई साइंटिफिक रीजन होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, कुछ होगा। तो हमने देखते रहे, लेकिन 8 बजे तक वो जब नहीं रुका, फिर हम बैठ के पूजा करनी शुरू करी। पूजा करते रहे, 2:30 बजे तक पूजा करी हमने रात को, नहीं रुका। फिर हम सो गए कि शायद लड्डू गोपाल का कुछ और मन है। अगले दिन सुबह उठे थे तो झूला चल रहा था। तो फिर समझ में नहीं आया, फिर घर वालों को बताया, सोसाइटी में सबको बताया। सब लोग आके दर्शन देख करके गए। लोगों ने कोशिश करी रोकने की, तार लगाने की, स्थान चेंज करने की। लड्डू गोपाल अपनी जगह से वो नहीं हो रहा है, वो विचलित नहीं हो रहा है, वो झूला झूल रहे हैं। फिर आज सुबह फिर दोबारा से वही प्रक्रिया चालू हो गई, तो वो झूलते ही चले जा रहे हैं। और मतलब बस इतना कह सकता हूँ कि रोंगटे खड़े कर रहे हैं। 13 साल के अंदर आपने बताया कि पिछले 13 साल से आपने लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई है, किस तरह से पूजा करते हैं, अब क्या कुछ बदला है उसके बाद? बदला कुछ भी नहीं, बस पूजा हमारी डेली, हमारी एक अखंड ज्योत है जो पिछले 7 महीने से जल रही है। हम लोग मतलब उसको ज्योत को कभी बुझाते नहीं है, हमेशा उसमें ही अर्पण करते रहते हैं और वो जलती रहती है। घर को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। बस ये हुआ है कि जब से बेटी आई है तब से शायद लड्डू गोपाल उनके साथ करते हैं। मनीष जी, मेरा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है। अच्छा, लोग पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जो है आकर्षित रहते हैं, ऐसे में जब ये इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो कितनी श्रद्धा बढ़ती है? बात ही वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद कुछ कहने को कुछ बचता ही नहीं है। फिर यही बात प्रूफ करती है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो कल्चर है, जो हमारा है, और चमत्कार है, मिरेकल है, होता है। बस आपको मानना पड़ता है, वो आपको दिखता नहीं है। और जब दिखता है तो लोग उसके ऊपर कोशिश करते हैं रोकने की, लेकिन नहीं रोक सकते। आप इंसान को रोक सकते हो, भगवान को नहीं रोक सकते। तो अब पूजा करने आ रहे हैं लोग, किस तरह से पूजा कर रहे हैं लोग आके प्रसाद चढ़ा रहे हैं, प्रसाद खिला रहे हैं, माखन मिश्री का भोग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं रोकने की कोशिश करके देख रहे हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा। कई लोगों ने अपने घर में झूला डाल के उसको हिलाने की कोशिश कर ली, लेकिन नहीं। शायद लड्डू गोपाल का मन है यहाँ पे रुकने का। तो मैं बस लोगों से यही कहूंगा कि यहाँ आके दर्शन करें, और कोई वो। मनीष जी, एक बार अपनी भावना बताइए। आप लगातार 3 दिन से चमत्कार देख रहे हैं सुबह शाम, क्या दिल में बीत रहा है, क्या कुछ? बस मैं इतना कह सकता हूँ, मेरे पैर कांप रहे हैं, हाथों में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और मुझे केवल एक चीज समझ में आ रही है कि शायद अगर मैं किसी रूप से किसी का वो बन रहा हूँ, जिसे कहते हैं कैटलिस्ट, माध्यम बन रहा हूँ,
कि शायद किसी को दर्शन देने के लिए लड्डू गोपाल खुद आए और वो वृंदावन नहीं जा पा रहा है, तो मुझसे भाग्यशाली इस दुनिया में और कोई नहीं है कि मैं किसी के तो काम आ ही रहा हूँ इस दुनिया में जहाँ लोग एक दूसरे के काम नहीं आ रहे हैं। कितने श्रद्धालु लगभग अभी तक आ चुके हैं? 300 से 400 लोग अब तक आ चुके हैं। मेरा नाम नीति अग्रवाल है और मैं यहीं पर, मैं एसएल कोर्ट में ही रहती हूँ, एसएल टॉवर्स में, इसी सेम कोर्ट में, एमरल्ड कोर्ट में। और हमें ये पता चला कि यहाँ पर बाल गोपाल जी अपने आप झूला झूल रहे हैं। पहले तो यकीन ही नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो रहा होगा। मैं कल रात को भी देखने के लिए आई थी और हम लोगों ने दर्शन करे। दर्शन करते हुए जब हम कान्हा जी की ब्लेसिंग्स लेने लगे तो हाथ लगाया ना, तो झूला एक बार के लिए इसे वो लगा कि हमने हाथ लगाया तो भी रुक जाएगा, मन में लगा, लेकिन कान्हा जी झूल रहे थे। और आज मैं फिर से लेकर आई हूँ और मैं देख रही हूँ कान्हा जी झूल रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप उनको देखते रहेंगे तो आपको लगेगा कान्हा जी आपको देख के जैसे मुस्कुरा रहे हैं। आपको इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इतनी डिवाइन ब्लेसिंग मिलेंगी, आपका मन करेगा बार बार आके उनकी ब्लेसिंग्स लें। आई विश भाई साहब के घर में जरूर कोई बहुत शुभ होने वाला है और कान्हा जी हम सबको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनके साथ में। गॉड ब्लेस कान्हा जी, हम सबको बहुत ब्लेसिंग्स दें।